Hello students, welcome to the Tutor B classes. Today we are going to study part 9 छत्रपति शिवाजी। चलिए शुरू करते हैं पाठ 9 छत्रपति शिवाजी। ये पाठ महान वीर योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन, साहस, स्वाभिमान, देश प्रेम और आदर्श चरित्र को दर्शाता है। इन सब के बारे में बताता है। सन 1627 महाराष्ट्र स्थित शिवबेरी दुर्ग में एक बालक ने जन्म लिया। बालक की माँ का नाम जीजाबाई और पिता का नाम शाहजी भोसले था। शिवनेरी में दुर्ग की अधिष्ठात्री देवी शिवाई का प्रसिद्ध मंदिर था। महाराष्ट्र के शिवनेरी किले में एक बालक का जन्म हुआ, जो बालक शिवाजी महाराज थे। शिवाजी की माता जीजाबाई और पिता शाहजी भोसले थे। शिवनेरी में देवी शिवाई का एक प्रसिद्ध मंदिर था। मैं इसका नाम देवी शिवाई के नाम पर शिव रखूंगी। जीजाबाई कहती हैं कि मैं इसका नाम देवी शिवाई के नाम पर रखूंगी और इसका नाम शिव रखूंगी। तो जीजाबाई ने देवी शिवाई के आशीर्वाद से बच्चे का नाम शिव रखा। ये है भी तो उन्हीं का आशीर्वाद। दासी कहती है कि ये है भी तो उन्हीं का आशीर्वाद। माता जीजाबाई ने शिवा को बचपन से ही महाभारत और रामायण के साथ साथ पौराणिक तथा ऐतिहासिक कथाएं सुनाई। जीजाबाई ने शिवाजी को बचपन से ही महाभारत, रामायण और पौराणिक और ऐतिहासिक कथाएं सुनाई। जीजाबाई ने बचपन से ही शिवाजी को धर्म और वीरता की शिक्षा दी थी। महान वीरों की कहानियां सुनाकर उन्होंने शिव में साहस, वीरता और देश प्रेम के गुण कूट कूट कर भर दिए थे। और महान वीरों की कहानियां सुनाकर उन्होंने शिवाजी के अंदर वीरता, देश प्रेम और कई ऐसे गुण कूट कूट कर भर दिए थे। श्री राम ने राक्षसों का वध कर ऋषि मुनियों की रक्षा की। जीजाबाई बताती हैं शिवाजी को कि श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ऋषि मुनियों को बचाया था, उनकी रक्षा की थी। माँ, मैं भी बड़ा होकर दुष्टों का नाश करूँगा। शिवाजी कहते हैं कि मैं भी बड़ा होकर दुष्टों का नाश करूँगा। छोटी सी उम्र से ही शिवाजी अन्याय के खिलाफ लड़ने का संकल्प लेने लगे थे। शाहजी प्रायः बीजापुर दरबार में रहा करते थे। शाहजी ज़्यादातर समय बीजापुर के दरबार मतलब राजा के राजमहल में रहते थे। उनकी जागीर पूना और सूया की देखभाल उनके वशिष्ठ सहयोगी दादा कोंददेव करते थे। उन्होंने शिवाजी को युद्ध कला और अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा दी। शाहजी की जो जागीर मतलब ज़मीन जायदाद या फिर इलाका जो बोलते हैं, पूना और आसपास के क्षेत्र में जो भी इलाके थे, ज़मीन जायदाद जागीर थी, उनकी देखरेख कोंददेव करते थे। साथ ही उन्होंने शिवाजी को हथियार चलाना भी सिखाया, जैसे तलवार, भाला, धनुष आदि। शिवा, पैतरा बदलो और वार बचाओ। शिवाजी को वो कहते हैं कि अपनी चाल मतलब पोजीशन बदलो और दुश्मन के वार से बचो। हाँ दादोजी, अब मेरा हाथ भी देखो। शिवाजी कहते हैं, हाँ दादोजी, अब मेरी तलवारबाजी भी देखिए, मतलब अब मैं भी अपना कौशल दिखाऊंगा। युवा होने पर शाहजी शिवा को बीजापुर दरबार में ले गए। जब शिवाजी थोड़े बड़े मतलब युवा हो गए, तब उनके पिता शाहजी उन्हें बीजापुर के दरबार मतलब राजमहल में लेकर गए। उन्होंने शिवा से बादशाह मुहम्मद शाह आलम को दरबारी ढंग से प्रणाम कोर्निश करने को कहा। शिवाजी मन ही मन कुछ सोचते हुए चुपचाप खड़े रहे। शाहजी ने शिवाजी से कहा कि उन्हें बीजापुर के राजा मोहम्मद शाह आदिल शाह के सामने जाकर उपस्थित होना चाहिए और सम्मानपूर्वक प्रणाम हाजिरी देनी चाहिए। शिवाजी मन ही मन में कुछ सोच रहे थे, लेकिन वो चुपचाप वहीं खड़े रहे।
शिवा, बादशाह हुजूर को कोर्निश करो। शाहजी कहते हैं शिवाजी को कि बादशाह को प्रणाम करो, उन्हें सलाम करो। इस आताई बादशाह ने प्रजा पर अत्याचार किए हैं, मैं इसके सामने नहीं झुकूंगा। शिवाजी कहते हैं कि इसने प्रजा पे बहुत अत्याचार किए हैं, मैं इसके सामने नहीं झुकूंगा। शिवाजी वहाँ कहते हैं कि मैं उसी व्यक्ति के सामने झुकूंगा जो सच में सम्मान के योग्य है। शाहजी ने शिवाजी के स्वाभिमान को भांप कर उन्हें पूना भेज दिया। शाहजी ने समझ लिया कि शिवाजी बहुत स्वाभिमानी हैं, आत्मसम्मान वाले हैं, इसलिए उन्होंने शिवाजी को बीजापुर से वापस पूना भेज दिया। शिवाजी ने वीर मालवीय योद्धाओं को संगठित कर अपनी स्वराज्य स्थापित करने की इच्छा को साकार करना आरंभ किया। उन्होंने तोरण दुर्ग पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। शिवाजी ने मावली पहाड़ी क्षेत्र के बहादुर योद्धाओं को इकट्ठा करके एक सेना बनाई और उन्होंने अपने सपने स्वराज्य, अपना राज्य को सच करने का काम शुरू कर दिया। शिवाजी ने तोरण दुर्ग पर हमला किया और उस किले को जीत लिया। शिवाजी ने बहुत जल्द ही कई सारे किलों पर कब्जा कर लिया था, जैसा कि हमने सारे किलों का नाम पढ़ा। शिवाजी ने नए मजबूत किले बनवाए जो कि थे राजगढ़ और प्रतापगढ़ में। राजगढ़ का दुर्ग भी उन्होंने ही बनवाया था। शिवाजी के एक सहयोगी अनाजी सोनदेव ने कल्याण के सूबेदार को पराजित कर उसकी पुत्रवधू को शिवाजी के सामने उपस्थित किया। शिवाजी के एक साथी आनाजी सोनदेव ने कल्याण के सूबेदार को हरा दिया। फिर वह उसकी बहू पुत्रवधू को पकड़कर शिवाजी के सामने ले आया। सोनदेव महाराज, इसे स्वीकार कर आप हमारी माता बहनों पर हुए अत्याचार का बदला लें। सोनदेव कहते हैं शिवाजी से, महाराज इसे अपने पास रख लीजिए ताकि हमारी माताओं बहनों पर हुए अत्याचार का बदला लिया जा सके। सोनदेव, क्या तुम अपनी संस्कृति को भूल गए हो? पराई स्त्री हमारे लिए माता बहने के समान ही है। शिवाजी कहते हैं सोनदेव से कि सोनदेव, क्या तुम अपनी सभ्यता भूल गए हो, अपनी संस्कृति को भूल गए हो? दूसरे की स्त्री हमारे लिए माँ और बहन जैसी होती है। लेकिन इसके साथ कोई दुखद घटना भी हुई। महाराज, युद्ध में तानाजी मालसुरे वीर गति को प्राप्त हुए। महाराज को कहते हैं कि युद्ध में तानाजी मालसुरे शहीद हो गए, मतलब वीर गति को प्राप्त हो गए। ओ गढ़ आला सिंगेला, आज से कोड़ाना का नाम सिंगड़ होगा। किला तो जीत लिया लेकिन सिंह तानाजी चला गया, इसलिए आज से कोड़ना किले का नाम सिंगड़ रखा जाएगा, ऐसा महाराज ने कहा। शिवाजी के एक सहयोगी अनाजी सोनदेव ने कल्याण के सूबेदार को पराजित कर उसकी पुत्रवधू को शिवाजी के सामने उपस्थित किया। शिवाजी के एक साथी अनाजी सोनदेव ने कल्याण के सूबेदार को हरा दिया। फिर वह उसकी बहू पुत्रवधू को पकड़कर शिवाजी के सामने ले आया। सोनदेव महाराज, इसे स्वीकार कर आप हमारी माता बहनों पर हुए अत्याचार का बदला लें। सोनदेव कहते हैं शिवाजी से, महाराज इसे अपने पास रख लीजिए ताकि हमारी माताओं बहनों पर हुए अत्याचार का बदला लिया जा सके। सोनदेव, क्या तुम अपनी संस्कृति को भूल गए हो? पराई स्त्री हमारे लिए माता बहने के समान ही है। शिवाजी कहते हैं सोनदेव से कि सोनदेव, क्या तुम अपनी शिवाजी ने सूबेदार की पुत्रवधू की तुलना अपनी माँ से करते हुए उसे सम्मानपूर्वक कल्याण भिजवा दिया। शिवाजी के उज्जवल चरित्र की प्रशंसा चारों ओर फैल गई। शिवाजी ने उस स्त्री को अपनी माँ जैसा माना और उसे आदर के साथ वापस कल्याण भेज दिया। शिवाजी के अच्छे चरित्र और महान व्यवहार की तारीफ हर जगह फैल गई थी। ओह हाँ, यदि मेरी माँ भी आपके समान होती तो मैं भी कितना सुंदर होता। धन्य है।
वहाँ बैठा व्यक्ति कहता है कि अगर मेरी माँ भी शिवाजी जैसी महान होती तो मैं भी अच्छा और महान इंसान होता। शिवाजी के बढ़ते हुए प्रभुत्व को देखकर बीजापुर दरबार ने अफजल खां नामक सेनापति को उन्हें परास्त करने के लिए भेजा। शिवाजी की वीरता से भयभीत अफजल खां ने उन्हें संधि का प्रस्ताव किया, किंतु उसके मन में चोर था। शिवाजी की ताकत बढ़ रही थी। इसे देखकर बीजापुर के राजा ने अफजल खां नाम के सेनापति को शिवाजी को हराने के लिए भेजा। अफजल खां शिवाजी की बहादुरी देखकर प्रभावित हो गया। उसने शिवाजी को दोस्ती और समझौते मतलब संधि की बात की। लेकिन अफजल खां के मन में धोखा था। वह असल में शिवाजी को मारने की योजना बना रहा था। अफजल खां ने आपको छल या बल जैसे भी बने समाप्त करने का षड्यंत्र रचा है। किसी ने शिवाजी को बताया कि अफजल खां ने धोखे या ताकत से आपको खत्म करने की साजिश बनाई है। ठीक है गुप्तचर, तुम जाओ, मैं आत्मरक्षा का उपाय करके ही उससे भेंट करूंगा। शिवाजी बोले, ठीक है तुम जाओ, मैं अपनी सुरक्षा के लिए तैयारी करके ही अफजल खां से मिलने जाऊंगा। जावली के निकट शिवाजी और अफजल खां की भेंट हुई। अफजल खां ने धोखे से शिवाजी की पीठ पर कतार से वार किया। कवच के कारण शिवाजी बच गए, पर उन्होंने अपने हाथ में पहने बगनखे से अफजल खां की छाती चीर दी। जावली नाम की जगह के पास शिवाजी और अफजल खां की मुलाकात हुई। अफजल खां ने धोखा देकर शिवाजी की पीठ पर कटार मतलब छोटी सी तलवार जो होती है उससे हमला किया। शिवाजी बच गए क्योंकि उन्होंने सुरक्षा के लिए कवच पहना था। फिर शिवाजी ने अपने हाथ में छुपे बगनक मतलब नाखून जैसे धारदार हथियार से अफजल खां की छाती फाड़ दी। ले अपनी करनी का फल चख, मैं मरा। शिवाजी कहते हैं, ये लो अपने किए का परिणाम भुगतो, तुमने धोखा किया, अब उसकी सजा लो। तो अफजल कहता है, शिवाजी ने अफजल खां की सेना को बुरी तरह हरा दिया। दांत खट्टे करना मतलब जोरदार हार देना। कुछ समय बाद मुगलों का सेनापति शाहिस्ता खां आया और उसने पूना पर कब्जा कर लिया। शिवाजी ने अचानक हमला किया और शाहिस्ता खां को चारों तरफ से घेर लिया। कायर, भागता कहाँ है? मेरी भवानी की धार तो देखता जा। शिवाजी कहते हैं, कायर आदमी भागकर कहाँ जाएगा? मेरी तलवार का नाम है भवानी, मेरी तलवार की धार तो देखता जा। शाहिस्ता खां की पराजय से चिढ़कर मुगल बादशाह औरंगजेब ने राजपूत राजा जयसिंह को शिवाजी पर आक्रमण के लिए भेजा। राजा जयसिंह ने शिवाजी के कई किले छीन लिए, साथ ही संधि का प्रस्ताव किया। शाहिस्ता का हार गया तो औरंगजेब बहुत गुस्सा हुआ। फिर उसने राजपूत राजा जयसिंह को शिवाजी पर हमला करने के लिए भेजा। जयसिंह ने शिवाजी के कई किले जीत लिए। फिर उसने शिवाजी से समझौता मतलब संधि करने को कहा। शिवाजी इस समय बादशाह से संधि कर लेना ही उचित है। ठीक है राजा जी, मैं सम्मानपूर्वक संधि करने के लिए सहमत हूँ। राजा जी कहते हैं, किसी सलाहकार ने कहा मतलब राजा जी ने कहा कि औरंगजेब से अभी समझौता कर लेना ही ठीक रहेगा। शिवाजी कहते हैं कि ठीक है, मैं सम्मान के साथ संधि करने को तैयार हूँ। शिवाजी राजा जयसिंह पर विश्वास कर आगरा गए। बादशाह औरंगजेब ने उनको अपमानित करने के लिए 3,000 मंसूबेदार की पंक्ति में खड़ा करा। शिवाजी ने जयसिंह की बात पर भरोसा किया और आगरा चले गए। औरंगजेब ने शिवाजी को जानबूझकर अपमानित करने के लिए उन्हें 3,000 सैनिक वाले अधिकारी मतलब 3,000
मनसबदार की लाइन में खड़ा कर दिया, मतलब शिवाजी को छोटा दिखाने की कोशिश की। यह मेरा अपमान और संधि उल्लंघन है, मैं जा रहा हूँ। शिवाजी कहते हैं ये मेरा अपमान है और यह संधि तोड़ना है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। यह बगावत है, शिवाजी को कैद किया जाए। औरंगजेब ने बोला यह बगावत है, शिवाजी को जेल में डाल दिया जाए। औरंगजेब ने वीर शिवाजी और पुत्र संभाजी को बंदी बनाकर कड़े पहरे में रखा गया। शिवाजी ने बीमार होने का बहाना किया। उन्होंने दान देने के लिए मिठाइयाँ और फल बंटवाना आरंभ कर दिया। एक दिन औरंगजेब ने शिवाजी और उनके बेटे संभाजी को कैद कर लिया और उन पर सख्त पहरा लगवा दिया। शिवाजी ने चालाकी से बीमारी का बहाना बनाया ताकि भागने का मौका मिल सके। शिवाजी ने कहा कि मैं दान करूंगा, इसलिए मिठाइयाँ और फल बांटने लगे। असल में यह उनकी भागने की योजना थी। एक दिन महाराज, आप संभाजी के साथ इन टोकरों में छिपकर निकल जाइए। तुम मेरे पलंग पर चादर ओढ़कर सो जाओ, बाद में तुम निकल जाना। अब हम देखेंगे कि शिवाजी ने भागने की क्या योजना बनाई। एक व्यक्ति कहता है, महाराज आप और संभाजी इन टोकरों में छिपकर बाहर निकल जाइए। शिवाजी कहते हैं, तुम मेरे बिस्तर पर चादर ओढ़कर सो जाओ ताकि पहरेदारों को लगे मैं यहीं हूँ, बाद में तुम भी निकल जाना। प्रतिदिन मिठाई और फलों के टोकरे देखकर पहरेदार असावधान हो गए। शिवाजी और संभाजी चुपचाप टोकरे में बैठकर छूमंतर हो गए। रोज रोज टोकरों में मिठाई और फल जाते देखकर पहरेदार को शक नहीं रहा। वे लापरवाह हो गए। शिवाजी और संभाजी चुपचाप टोकरे में छिपकर निकल गए और गायब हो गए। छूमंतर मतलब अचानक से गायब हो जाना। जाने दो भाई, होगा वही मिठाइयाँ और फल, हमारा तो जी भर गया इन्हें देखते और खाते हुए। पहरेदार कहता है, जाने दो वही मिठाई और फल होंगे, हम तो रोज इन्हें देखकर और खाकर थक गए। मतलब उसे शक नहीं हुआ। मुक्त होकर शिवाजी राजगढ़ के किले में पहुंचे। धीरे धीरे उन्होंने मुगलों द्वारा छीने अपने किले वापस ले लिए। सन 1674 में माता जीजाबाई की इच्छा अनुसार उनका विधिपूर्वक राज्याभिषेक किया गया। उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। शिवाजी सुरक्षित तरीके से भागकर राजगढ़ किले में पहुंच गए। बाद में शिवाजी ने एक एक करके वे किले वापस जीत लिए जो मुगलों ने उनसे छीन लिए थे। 1674 में उनकी मां जीजाबाई की इच्छा के अनुसार शिवाजी का शाही रीति रिवाज से राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक मतलब राजा बनने की रस्म। राज्याभिषेक के बाद शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि ले ली। सभी लोग जोर जोर से नारे लगा रहे थे, छत्रपति शिवाजी की जय हो, जय हो, जय हो। छत्रपति शिवाजी ने अपने राज्य का विस्तार किया, जल सेना बनाई। उनकी सेना में सभी जातियों और धर्मों के सैनिक थे। जनता उनका समर्थन और आदर करती थी। समर्थ गुरु रामदास का भी उन्हें पूरा आशीर्वाद था। शिवाजी ने अपने राज्य को और बड़ा किया, नए क्षेत्र जीतकर अपने राज में मिला लिए। शिवाजी ने समुद्री सेना बनाई। समुद्री सेना मतलब नेवी, हम सभी जानते हैं, ताकि समुद्र में भी सुरक्षा रहे। शिवाजी की सेना में हर जाति और हर धर्म के सैनिक थे, मतलब उनकी सेना सबको साथ लेकर चलती थी। लोग शिवाजी का साथ देते थे और उन्हें सम्मान करते थे। गुरु समर्थ रामदास भी शिवाजी को अपना आशीर्वाद देते थे और उनके साथ थे। एक दिन की बात है, गुरुदेव यह स्वराज्य आपको समर्पित हो। अब एक दिन की बात है कि शिवाजी गुरु रामदास से कहते हैं, गुरुदेव यह स्वराज्य मतलब अपना राज्य मैं आपको अर्पित करता हूँ। वीर शिवा, संत को राज्य की क्या आवश्यकता, मेरी ओर से तुम ही राज्य का संचालन करो। गुरु रामदास कहते हैं, वीर शिवाजी, राज्य पर शासन करना तुम्हारा कर्तव्य है, इसीलिए तुम खुद अपने राज्य को चलाओ।
और वैसे भी संतों को राज्य की क्या आवश्यकता। वीर शिवाजी ने पुर्तगालियों से वसीम का किला और अंग्रेजों से कर्नाटक को जीता। वीर शिवाजी ने बादशाह औरंगजेब को चने चबवा दिए, किंतु मृत्यु पर किसका वश है। सन 1680 में छत्रपति शिवाजी का निधन हो गया। शिवाजी ने मुगलों से बसई का किला जीता और दक्षिण की तरफ कर्नाटक तक विजय प्राप्त की। शिवाजी ने औरंगजेब को बहुत परेशान कर दिया। नाको चने चबवाना मतलब बहुत कठिनाइयों में डाल देना, लेकिन मौत पर किसी का नियंत्रण नहीं। मृत्यु तो एक ऐसी चीज़ है जो कब आ जाएगा उसमें किसी का वश नहीं। तो सन 1680 में छत्रपति शिवाजी की मृत्यु हो गई, उनका निधन हो गया। छत्रपति शिवाजी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। लोग सम्मान से उनका नाम ले रहे हैं। शिवाजी का नाम हमेशा अमर रहे, लोग उन्हें हमेशा याद रखें, इसीलिए वो नारे लगा रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको इस बड़े से पार्ट में कोई भी डाउट रह गया हो तो मैं शॉर्ट समरी में इस चीज़ को समझाती हूँ, आप बहुत ध्यान से समझिएगा। ये पार्ट छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन की प्रमुख घटनाओं का वर्णन करता है। बचपन से ही उनमें वीरता, स्वाभिमान और देश प्रेम था। उन्होंने युद्ध कला सीखी, मावलों की सेना बनाई और स्वराज्य स्थापित किया। शिवाजी ने महिलाओं का सम्मान किया, अन्याय का विरोध किया और अपनी बुद्धिमानी से दुश्मनों को हराया। उन्होंने आगरा से चतुराई से बच निकलकर अपना राज्य मजबूत किया। अंत में उनका राज्य अभिषेक हुआ और वे छत्रपति कहलाए। उनका जीवन साहस, सम्मान और देशभक्ति का आदर्श है। छत्रपति अपने स्वराज्य को बहुत ही अच्छी तरह से संभालते हैं और अंततः लास्ट में 1680 में उनका निधन हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें और ऐसे एजुकेशनल वीडियो के लिए। और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर करना, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।